हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का। तो अभी जो भी एग्ज़ाम होगा उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही है? तो स्थिर भाव में तो उद्योग की भागीदारी सर्वाधिक रही है। तो इसमें हम लोग कुछ डाटा याद करते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछता है कृषि, उद्योग और सेवा का। तो कृषि स्थिर भाव देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग याद करेंगे 16, 47, 35, 16, 47, 35 और पूरा देखेंगे तो 16.80, 47.90 और 35.30। तो सबसे पहले हम लोग याद रखना है 16, 47, 35, 16, 47, 35। और अगर इसका प्रचलित दर देखेंगे तो जैसे ये 16 है तो 4 ज़्यादा रहेगा तो 20, और 47 तो 4 कम रहेगा तो 43, और ये 35 है तो ये 36। तो 20.07, 43.48 और 36.45। और इसका वृद्धि दर भी पूछते हैं। तो वृद्धि दर है 5, 6, 8 याद रखेंगे। तो 5, 6, 7 होता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे 5, 6, 8, 5, 6, 8। पूरा देखेंगे तो 5.38, 6.92 और 8.54। और इसका एवरेज पूछते हैं। एवरेज मतलब 2012-13 से 2024-25 तक देखेंगे तो 5, 5, 6 याद रखना है। 5, 5, 6, 5, 5, 6। तो 5.39%, 5.97% और 6%। तो इस प्रकार कौन से क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक रही है? तो इसमें उद्योग की। कितना था? तो 47.90। फिर है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी को बढ़ते क्रम में बताएं। तो इसमें आएगा कृषि, सेवा, उद्योग। ऑप्शन सी, कृषि, सेवा, उद्योग। बढ़ते क्रम में बोला तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो सेवा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो वृद्धि दर हम लोग देखे थे ना, 5, 6, 8। कृषि का 5, उद्योग 6, सेवा 8, तो 8.54। तो सेवा क्षेत्र का। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें भी हम लोग कुछ डाटा देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्षेत्र। क्षेत्र में कृषि, उद्योग और सेवा, और एक तरफ कॉलम बना के लिखेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम। तो कृषि में सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ है? तो कृषि में 2022-23 में, 2022-23 में। उद्योग में 24-25 में, और सेवा में 22-23 में। तो 22, 24, 22 ऐसा याद रखना है। 22, 24, 22। कृषि में सर्वाधिक वृद्धि 22-23 में, उद्योग में 24-25 अभी हुआ है। उद्योग में सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ है? तो अभी हुआ है 24-25 में, और सेवा में 22-23 में। और वहीं न्यूनतम में देखेंगे तो कृषि में 23-24, उद्योग में 19-20 कोरोना काल में। सबसे न्यूनतम कब हुआ है? तो कोरोना काल में 19-20 में। और सेवा, स से सेवा, स से शून्य याद रखेंगे, तो 2 बार शून्य आएगा, मतलब 2020-21, 2020-21, 2020। तो कृषि क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर आएगा 2022-23 में, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि को बढ़ते क्रम में जमाइए 2024-25 हेतु स्थिर कीमत में। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि की गई है? तो उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि अभी हुआ है, मतलब 2024-25 में।
छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 22-23 में। सेवा क्षेत्र में कब हुआ है? तो 2022-23 में। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऋणात्मक वृद्धि कब दर्ज हुआ है? तो 20-21 में। 20-21 में। तो ये आएगा सेवा क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ जीएसडीपी में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? सेवा क्षेत्र में, तो 20-21 में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र में किस वर्ष न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो उद्योग क्षेत्र में, तो यह है 19-20 में। कोरोना काल में 19-20 में। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस वर्ष कृषि क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2023-24 में। खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु कितने कृषकों ने पंजीयन करवाया? तो कितने कृषकों ने पंजीयन कराया? तो 27.74 लाख। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ वर्तमान जनसंख्या 10 मार्च 2025 की स्थिति में कितनी है? तो ये है 3,08,67,000। 3,08,67,000 कितना है? तो 3,08,67,000। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है? ये पूछता ही है हर एग्जाम में। तो छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल तो 59,820 वर्ग किलोमीटर। 59,820। 59,820 ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? तो ये है 44.25। कितना है? तो 44.25। राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? तो 40.18। 40.18। तो हम लोग जो क्वेश्चन 13 देखे थे उसमें छत्तीसगढ़ वर्तमान जनसंख्या जो देखे हैं हम लोग, तो 3,08,67,000 है। तो इसमें कुछ और नोट करना है, जिसमें हिंदू की संख्या कितनी है? तो 2.83 करोड़, 2.83 करोड़। और मुस्लिम है 6.36 लाख। 6.36 लाख मुस्लिम है। और क्रिश्चियन है 5.91 लाख। 5.91। और बौद्ध कितने हैं? तो 74,665। इसको भी याद रखना है, 74,665। तो राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? तो 40.18। राज्य में सागौन वन का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर आएगा 9.42। 9.42%। तो हम लोग इसमें भी कुछ याद रखेंगे। तो सबसे पहले आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत देखेंगे। आरक्षित वन कितना है? तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो आरक्षित 43, 40 और 16, ऐसा याद रखेंगे। 43, 40, 16। 43, 40, 16 पूरा देखेंगे तो 43.31%, 40.18 और 16.51%। 16.51%। उसके बाद दूसरा देखते हैं तो इसमें आएगा मिश्रित साल सागौन। मिश्रित साल सागौन, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे 50, 40 और 9। 50, 40, 9। 50.05, 40.53 और 9.42%। तो राज्य में सागौन वन का प्रतिशत कितना है? तो 9.42%।
छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये आएगा ऑप्शन सी 2978। इसको 2979 मेगावाट ऐसे याद रखना है, 2979 2979 2979। ये टीन है। टीन अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? टीन अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। तो इसमें भी हम लोग याद करेंगे, उत्पादन में देखेंगे तो टीन, लोहा और कोयला, तो टीन उत्पादन में पहला स्थान है, लोहा और कोयला में दूसरा है। तो टीन में फर्स्ट, लोहा और कोयला में सेकंड। टीन में फर्स्ट, लोहा और कोयला में सेकंड। और इसमें देखते हैं देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का परसेंट देखेंगे। देश के खनिज उत्पादन में ना, तो कोयला का आएगा 20, लौह अयस्क का 16, चूना पत्थर 10, बॉक्साइट 4 और टीन 100%। तो कोयला का आएगा 20.73%, कोयला का 20.73, लौह अयस्क का 16.64, चूना पत्थर 10.94, बॉक्साइट 4.32 और टीन 100%। तो इसको याद रखना है। फिर है कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो सेकंड। और लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो सेकंड। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 39.27%, 39.27%। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज उप मंडियों की संख्या कितनी है? तो कृषि उपज उप मंडियों की संख्या है 121, 121, 121। और वहीं कृषि उपज मंडी की संख्या कितनी है बोलता तो 69 लेते, और कृषि उपज उप मंडियों की संख्या पूछा है तो 121, ऑप्शन बी। पीएमएफ बस सेवा योजना 2023 कितने नगर शहर में प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति मिली है? तो ऑप्शन बी 4। छत्तीसगढ़ का सतत विकास लक्ष्य विजन कितने वर्ष तक के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 2030 तक के लिए। एसडीजी के वित्तीय संस्करण 2023 की प्रगति रिपोर्ट में राज्य के कितने जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है? तो ये है 27 जिलों में शामिल है। एसडीजी के वित्तीय संस्करण 2023 की प्रगति रिपोर्ट में राज्य के कितने जिले परफॉर्मर श्रेणी में शामिल हुए हैं? तो ये है 6, ऑप्शन बी। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 1 लाख। कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 1 लाख रुपए। ये ST/SC वालों के लिए है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने राज्य के किस ग्राम की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम हेतु चयनित किया है? तो यह है धोड़मा राज। धोड़मा राज। राज्य के पर्यटन उद्योग को किस विजन के तहत शामिल किया गया है? तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन, ये आएगा 2047 करना है, 2047। छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यह है 70%, 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। प्रदेश के 40.9
10 लाख कृषक परिवारों में कितने % परिवार लघु एवं सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं? तो ये आएंगे 80%। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होता है? तो ये आएगा नहरें, जलाशय। इसका परसेंट याद रखेंगे हम लोग, नहर और जलाशय से 52% और नलकूप से 29%। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? तो चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तो चौथा स्थान है और वन आवरण की दृष्टि से बोलेगा तो तीसरा स्थान है। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा है और वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। देश के लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ की भागीदारी 70% है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। पीएमकेवीके नहीं, ये पीएमजेवीके है। पीएमजेवीके पीएम जन विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? तो ये आएगा जशपुर। जन विकास जशपुर। छत्तीसगढ़ कुल कितने संभाग में विभाजित है? तो 5 संभाग में। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी प्रणाली की संख्या कितनी है? तो इसका आएगा ऑप्शन बी आएगा 4। हम लोग 5 पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में यही डाटा दिया गया है, तो हम लोग लेंगे 4। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी प्रणाली की संख्या है 4। तो कौन कौन सा? तो महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी को जुदा कर दिया है। तो इसको नोट करके ब्राह्मणी करके ऐसे कट कर देंगे जिससे याद रहेगा। अब हम लोग थोड़े से MCQs और देखेंगे। छत्तीसगढ़ जनगणना नवीनतम आंकड़े 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 2025 के अनुसार? तो ये है 3 करोड़ 8 लाख। कितनी है? 3 करोड़ 8 लाख। इसमें से हिंदू कितने हैं? तो 2.83, मुस्लिम है 6.36, क्रिश्चियन है 5.91, बौद्ध है 74,665 और सिख है 67,818 और जैन है 66,341 और हिंदू कितने हैं? तो 2.83 करोड़। मुस्लिम है 6.36 लाख में है, ये 6.36 लाख। क्रिश्चियन है 5.91 लाख, बौद्ध है 74,665, सिख है 67,818 और जैन है 66,341। मेरा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो राज्य का लिंगानुपात कितना है 2024-25 के अनुसार? तो ये है 994 और 2011 में कितना था? तो 991 और अभी है 994। 0 से 6 वर्ष तक की आयु में औसत लिंगानुपात कितना है 2024-25 के अनुसार? तो ये है 963, ऑप्शन सी 963 और 2011 में कितना था? तो ये 969 2011 में। शिशु लिंगानुपात, तो अगर जिला देखेंगे तो सर्वाधिक कहाँ था? तो दंतेवाड़ा में और कम कहाँ था? तो सक्ती में था। दंतेवाड़ा में 1012 और सक्ती में 916। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है 2024-25 के अनुसार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कोंडागांव है। और सबसे कम पूछते तो जांजगीर चांपा।
कोंडागांव में कितना, तो 1051, और सबसे कम जांजगीर चांपा 966। तो इसको याद रखना है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी है, तो 75.08%। तो इसमें हम लोग पुरुष का देखेंगे तो 2011 में था 80.27%, और 2025 में 82.75%, और महिला का 2011 में 60.24 और 2025 में 67.40 था। फिर ओवरऑल देखेंगे तो 70.28 2011 के अनुसार, और 2025 के अनुसार 75.08%। 2025 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था, तो दुर्ग है। और परसेंट देखेंगे तो 86.71%, और कम में है सुकमा 45.69%। 2025 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सुकमा है। फिर है 2025 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है दुर्ग, इसमें भी दुर्ग आएगा। दो 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर कितना है, तो यह है 67.40%। दो 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो यह है 82.75%, 82.75%। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम हैं, तो इसमें भी हम लोग को याद रखना है कि कुल संभाग है 5, जिला है 33, नगर निगम है 14, नगर पालिका परिषद है 54, नगर पंचायत 124 और तहसील है 251। तो 5 संभाग, 33 जिला, 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका परिषद, 124 नगर पंचायत और 251 तहसील। तो 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम है, तो 14 नगर निगम है। छत्तीसगढ़ में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है, 2025 के आंकड़ों के अनुसार है 27.76%। तो कितना है, 27.76%। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सर्वाधिक संख्या किस धर्म के अनुयायियों की है, तो ये है हिंदू, ऑप्शन ए। 2.83 करोड़ हिंदू, और मुस्लिम है 6.36 लाख, बौद्ध है 74,665, और ईसाई है 5.91 लाख, 5.91 लाख। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो ये है 38। छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष से 29 वर्ष के मध्य आयु के युवा जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है, तो यह आएगा ऑप्शन डी, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव कितने प्रतिशत हैं,
तो इसको याद करेंगे ऑप्शन बी 85.7%। छत्तीसगढ़ राज्य में औसत साक्षरता दर कितना है 2025 के अनुसार? तो ये है 75.08%। 75.08%। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2024 की स्थिति में कुल जिलों और तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 33 जिला है और 251 तहसील है। 33 जिला, 251 तहसील। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जन्म दर कितना है? तो ये है 17.8%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है ऑप्शन सी 189। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों का लिंगानुपात महिला जन्म दर पुरुष से अधिक है? तो ऑप्शन सी 14 जिला। कितने जिलों का लिंगानुपात महिला जन्म दर पुरुष से अधिक है? तो 14 जिला। छत्तीसगढ़ में 15 से 29 वर्ष की युवा जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 29.81%। 29.81। छत्तीसगढ़ में नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो ये है 54। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक से कम लिंगानुपात जिलों का क्रम है। तो सर्वाधिक से कम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोंडागांव, फिर बालोद, फिर दंतेवाड़ा, फिर बस्तर। तो ऑप्शन बी आएगा, कोंडागांव, बालोद, दंतेवाड़ा, बस्तर। फिर है ये लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो बीजापुर का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो बीजापुर का है। अब हम लोग राज्य की आय के भी क्वेश्चन देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव में कितना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार? तो प्रचलित भाव में कितना है पूछा है, तो ऑप्शन बी आएगा 1,84,833 रुपये। और यहीं स्थिर भाव में पूछता तो 1,07,327 रुपये आता। इसका आंसर ऑप्शन बी 1,84,833। खनन एवं उत्खनन मद किस क्षेत्र में शामिल है? तो ये उद्योग क्षेत्र में भी शामिल है और प्राथमिक क्षेत्र में भी शामिल है। तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। विनिर्माण मद किस क्षेत्र में शामिल है? तो ये उद्योग क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। छत्तीसगढ़ राज्य की जीएसडीपी में स्थिर भाव में पूछा है 2024-25 हेतु कृषि क्षेत्र में किस मद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं एक बार। कृषि, उद्योग और सेवा। तो स्थिर भाव देखेंगे और प्रचलित भाव देखेंगे, और एग्जाम में ज़्यादातर स्थिर भाव पूछता है। तो कृषि में है पशुपालन, उद्योग में है विद्युत गैस और सेवा में है व्यापार होटल स्थिर में। तो पशुपालन कितना है? तो 10.02%, विद्युत गैस 9.52% और व्यापार होटल ये है 14.06%। और यहीं प्रचलित में देखेंगे तो कृषि में है 14.03,
फिर उद्योग में ये चेंज हो जाएगा खनन उत्खनन, तो खनन उत्खनन में है 12.45 और सेवा में है 19.52%। तो इसमें पूछा है कि जीएसडीपी में, छत्तीसगढ़ राज्य की जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में किस मद में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो इसमें आएगा पशुपालन। कितना है, तो 10.02। वर्ष 2024-25 हेतु स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र के किस मद में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो ये आएगा ऑप्शन डी, विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति। वर्ष 2024-25 हेतु स्थिर भाव में सेवा क्षेत्र के किस मद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह में, ऑप्शन सी। वर्ष 2024-25 हेतु स्थिर भाव में सेवा क्षेत्र के किस मद में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये ऋणात्मक वृद्धि को याद रखना है, ऑप्शन सी, रेलवे। रेलवे में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कितना है, तो -7.38%। 7.38%। वर्ष 2024-25 हेतु स्थिर भाव में किस मद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तीनों क्षेत्र को मिलाकर, तो ये आएगा व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में किस मद का सर्वाधिक भागीदारी योगदान रहा, तो ये अलग है, भागीदारी और योगदान पूछ रहा है, तो इसमें पशुपालन नहीं लेना है। तो किस क्षेत्र का भागीदारी योगदान रहा है, तो इसमें आएगा फसलें, ऑप्शन ए, फसलों का योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र के किस मद का सर्वाधिक भागीदारी योगदान रहा है, तो ये उद्योग में पूछा है। तो उद्योग में किसका योगदान रहा है, तो विनिर्माण का, ऑप्शन बी, विनिर्माण। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की किस मद का सर्वाधिक योगदान रहा है, तो सेवा क्षेत्र में स्थावर संपदा, ऑप्शन ए, स्थावर संपदा का योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्र को मिलाकर सर्वाधिक भागीदारी किस मद की रही है, तो विभिन्न क्षेत्र को मिलाकर सर्वाधिक भागीदारी स्थिर भाव पूछ रहा है, तो इसमें है विनिर्माण का, ऑप्शन सी, विनिर्माण। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 2024-25 में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है, तो ऑप्शन ए 16.80 और 20.07। ऑप्शन ए 16.80 और 20.07। वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है,
तो ऑप्शन बी 5.38%। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में प्रचलित मूल्य हेतु 2024-25 में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही? तो ये प्रचलित मूल्य में पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी 43.48, 43.48, ऑप्शन सी। प्रचलित मूल्य वर्ष 2024-25 अनुसार सेवा क्षेत्र की जीएसडीपी में भागीदारी। तो ऑप्शन डी 36.45, ऑप्शन डी 36.45%। वर्ष 2024-25 में उद्योग व सेवा क्षेत्रों में क्रमशः वृद्धि दर्ज की गई है, उद्योग और सेवा क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए 6.92 और 8.54। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो फसलें हैं, पशुपालन है, निर्माण नहीं है। ऑप्शन सी निर्माण। भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 हेतु, ये निबल है, निबल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी है? तो ऑप्शन बी 2,01,62 रुपए। छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी की गणना आधार वर्ष पर किए जाने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन बी आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।